हेलो स्टूडेंट्स। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमारा टॉपिक था उसका सेकंड पीरियड है। और सेकंड लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादातर फर्म्स होती हैं वो गुडविल की वैल्यूएशन इसी मेथड के थ्रू करती हैं। सुपर प्रॉफिट का मीन्स है कि आपने अपने जैसी फर्म से जो आपके बराबर कैपिटल लगा के बिजनेस कर रही हैं उनसे कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा कि हम जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो दूसरी फर्म के कंपैरिजन में हम ज्यादा जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमें गुडविल के थ्रू हो रहा है। हमारे फर्म की गुडविल अच्छी है इसलिए हमको उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला होगा वो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आसानी से आप क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे, नंबर ऑफ परचेज आसानी से आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। नहीं गिवन है तो जितने ईयर का आपको एक्चुअल एनुअल प्रॉफिट दिए होंगे उसको आप नंबर ऑफ परचेज ईयर मान लेंगे। अब बात आती है कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में क्या क्वेश्चन आता है कि हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना तो सीख लिया सर, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो सिंपली क्या करेंगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट जो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी अपॉन 100। अब आपने कही सर ये क्या नई चीज आप ले आए कि कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मींस आप समझ रहे होंगे कि जो कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड की गई है, जो कैपिटल से बिजनेस चलाया जा रहा है, जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। और उसको निकालने के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। आउटसाइड लाइबिलिटी आप जानते हैं क्रेडिटर्स, यानी कि कैपिटल और करंट अकाउंट और रिजर्व को छोड़कर, रिजर्व एंड प्रॉफिट को छोड़कर जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, डिवेंचर, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी सब आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज में काउंट की जाएंगी। अब टोटल एसेट्स में आपको क्या नहीं लेना, तो टोटल एसेट्स में आप फिक्टिटिव एसेट्स नहीं लेंगे, जैसे पी&एल का लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और गुडविल जिसकी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उसको तो हम लेंगे ही नहीं। तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाती है। दूसरा मेथड है इसका कि कैपिटल्स प्लस करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर देंगे हम फिक्टिटियस एसेट्स में आपको बता चुका हूं फिक्टिटियस एसेट्स क्या होती है। तो दोनों मेथड से किसी भी मेथड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमें सिंपली क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, अपॉन 100 नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको हर आइटम के बारे में बता दिया कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कि 2021 का प्रॉफिट है 30,000 रुपीज, 2022 का प्रॉफिट है 20,000 रुपीज और 2023 का प्रॉफिट गिवन है आपको 25,000 रुपीज।
क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट कमाने की जो नॉर्मल रेट है वो 10% है। टोटल असेट्स दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में, टोटल असेट्स आपकी 15 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज जो दे रखी हैं आपको, आउटसाइड लाइबिलिटी दी है आपको, सॉरी 5 लाख मान सकते हैं, 15 लाख ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है आपकी वो है आपकी 3 लाख। और गुडविल जो वैल्यूड है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये मेथड से पता चल जाएगा आपको कि किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने की आपसे बोल रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट सिंपली तरीका बताया था मैंने, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज। अब आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने से पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स 5 लाख रुपीज और आउटसाइड लाइबिलिटी 3 लाख रुपीज। इस तरह से आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी कैलकुलेट होके आएगी, वो आएगी 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट लगाएंगे फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, हमने कैलकुलेट की थी अभी, 2 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट 10% दे रखी है क्वेश्चन में, अपॉन 100। तो इससे आपका आ जाएगा 20,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमें क्या है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कितना हमने कैलकुलेट किया था, 25,000 रुपीज, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 20,000 रुपीज। कैलकुलेट हो गया आ गया आपका 5,000। स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल का